नमस्ते, मैं रंजीत बीजीएमआई क्लास से। मैं आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंडियन ज्योग्राफी को आज हम पश्चिम घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मुझे माफ कीजिएगा, मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ जरूरी कामों से। तो आपकी हर दिन 2 या 3 वीडियो डालते रहेंगे हम। आप लोग बने रहिए अपने अपने घर में और अपने अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, और अपनी तैयारी को अच्छा तैयारी बनाइए। तो आज हम पश्चिम घाट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस पश्चिम घाट में आप लोग से यही बोलेंगे, ये वीडियो 2 या 3 पार्टों में बनेगी जिसे आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी दूसरी पार्ट को भी देखिएगा। और जो भी लोग ये वीडियो को पहली बार देखेंगे तो उनसे अनुरोध करेंगे हम कि आप लोग हमारी पहली वीडियो को भी देखें, जो हम इंडियन माउंट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, भारत की पर्वतों के बारे में जो पढ़ रहे हैं। उन सभी भारत के पर्वतों में हमने क्या क्या पढ़ा दिए हैं। तो हम भारत के पर्वतों में ट्रांस हिमालय पर्वतमाला और उसके बाद अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सह्याद्री और नीलगिरी पर्वत यानी पश्चिम घाट पर्वत पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने अभी क्या बोले कि हमें क्या पढ़ना है, पश्चिम घाट के बारे में पढ़ना है। और इस पश्चिम घाट को हम बहुत ही आसानी तरीकों से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारी आज की टॉपिक क्या है। हमारी आज की टॉपिक है, हम आज पश्चिम घाट के बारे में पढ़ेंगे। और इस पश्चिम घाट के बारे में जब पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विस्तार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे ऊंची पर्वत। तो इन पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे आज, ठीक है। तो यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि यहां पर एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। तो इस ताप्ती नदी के मुहाना से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार मिलता है। पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पश्चिम घाट। और इसी पश्चिम घाट के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो पश्चिम घाट जो यहां से लेकर के यहां तक है, इसका विस्तार जो है यह भारत के इन 6 राज्यों में मिलती है। और इन 6 राज्यों का नाम क्या है, तो हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक 1600 किलोमीटर में। और आप लोग यहां पर इन 6 राज्यों का नाम लिख लीजिएगा। तो ये 1600 किलोमीटर क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। इसकी जो औसत चौड़ाई है, एवरेज औसत चौड़ाई है, जो कि 60 किलोमीटर में मिलता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, यह 1200 मीटर में मिलता है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका नाम है अनाईमुदी। क्या? अनाईमुदी। और इस अनाईमुदी की जो ऊंचाई है, अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये जो आपकी अनाईमुदी है, ये आपकी केरल में है। तो हम अभी इतनी बात को देखें ध्यान से। अब हम आपको क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी पश्चिम घाट है, इस पश्चिम घाट को यहाँ पर गुजरात में एक रेखा गुजरा हुआ है, सॉरी माफ कीजिए, गोवा में। तो ये गोवा में एक रेखा गुजरा हुआ है और इसका नाम है, इस रेखा का नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो जो हमारी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह पश्चिम घाट को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह पश्चिम घाट को 2 भागों में बांटता है। तो पश्चिम घाट को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब हम इसके आगे में देखेंगे कि जो 2 भागों में बांटेगी तो क्या क्या नाम होगा। चलिए यहां से जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसके आगे बढ़ सकें। इसमें हम क्या देखें? पश्चिम घाट का विस्तार भारत के 6 राज्यों में, इसकी औसत चौड़ाई 60 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर, इसका विस्तार यानी कि लंबाई 1600 किलोमीटर। तो अब हमें क्या याद करना है कि जो पश्चिम घाट है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि अरब सागर के समानांतर अवस्थित है। एक सुरक्षा के रूप में, एक बाउंड्री के रूप में हमें बचाती है। तो ये यहाँ पर क्या है? तो ये यहाँ से यहाँ तक है अरब सागर। यार देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये अरब सागर है। और अरब सागर के समानांतर पश्चिम घाट अवस्थित, जो कि इन 6 राज्यों में है, जो कि 1600 किलोमीटर में है। तो अब हम पढ़ लिए कि 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये हमारी 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा ये करती क्या है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इन पश्चिम घाट को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए हम दोनों भागों को पढ़ते हैं एक एक करके। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके आगे निकल पड़े। देखिए ध्यान से। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, क्या है भाई? ये 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका क्या नाम है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये करती क्या है? यह
पश्चिम घाट को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर वाले जो भाग मिलेंगे यहां से लेकर के यहां तक, इसके नीचे वाले भाग मिलेंगे यहां से लेकर के यहां तक। इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग उत्तरी पश्चिमी घाट, और इस उत्तरी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं, फिर इसे पढ़ने के बाद हम इसके बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं। हम यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि हम सह्याद्री पर्वत को पढ़ रहे हैं। सह्याद्री पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस सह्याद्री पर्वत को हम उत्तरी पश्चिम घाट के नाम से भी जानते हैं। अब ये सह्याद्री पर्वत या उत्तरी पश्चिमी घाट के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या निकलेगा कि इसका विस्तार तीन राज्यों में मिलता है। इसका विस्तार जो तीन राज्यों में मिलता है, इन तीन राज्यों का नाम, एक का नाम हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा का नाम हो जाएगा बाबू गोवा। अब इस सह्याद्री या जो उत्तरी पश्चिमी घाट है, इसमें चट्टान के रूप में कौन से चट्टानें पाए जाते हैं, आपसे ये पूछेंगे। इसमें बोलिएगा कि इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। अब पूछेगा कि इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बोलिएगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान और काली मिट्टी। यदि हम इतना समझ गए होंगे इस फिगर में, हम इसके आगे भी क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी सह्याद्री पर्वत है, क्या देखना था कि यहां पर एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को हम लोग गिर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ी को हम लोग किस पहाड़ी के नाम जानते हैं? गिर की पहाड़ी के नाम जानते हैं। फिर देखिएगा यहां पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को हम लोग सालहेर की पहाड़ी के नाम जानते हैं। फिर देखिएगा यहां पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को हम लोग कालसूबाई की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और यहां पे जो है इसको हम लोग महाबलेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी घाट में या सह्याद्री पर्वत को हम जब पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि जो हमारी ये गिर की पहाड़ी है, तो गिर की पहाड़ी कहाँ है, ये बार बार बताने से क्या फायदा। अब जो कि दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर कहाँ है? गुजरात है, तो ये गुजरात में है। और ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? आप बोलिएगा ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में है। चलिए देखते हैं। अब जो कालसूबाई है ये सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत। सह्याद्री पर्वत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका नाम है कालसूबाई।
और इस कालसूबाई की जो ऊंचाई है ये 1646 मीटर है। महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 1438 मीटर, 1646 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कालसूबाई है, तो कालसूबाई यानी कि है कहां पर? तो महाराष्ट्र की एक जिला है जिस जिला का नाम है नासिक जिला। इस महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक त्र्यंबक नाम का शहर है और इसी त्र्यंबक से क्या निकल जाती है? एक नदी निकल जाती है जिस नदी का नाम है गोदावरी नदी। तो आप लोग बोलिएगा कि यहां से कौन सी नदी प्रवाह कर रही है? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और यह महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकल रही है? इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। तो नदी और पर्वत, नदी मतलब कि ये बहुत जल्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पश्चिम घाट पढ़ ही लेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे, फिर नदी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो कालसूबाई से और महाबलेश्वर से, तो कालसूबाई से गोदावरी और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, जैसे कि हमने ये भी देख लिए। तो हम इसमें क्या देखें? तो देखें कि सह्याद्री पर्वत इसी का नाम है, उत्तरी पश्चिमी घाट को। और सह्याद्री पर्वत का विस्तार भारत के 3 राज्यों में मिलता है, जो कि इस प्रकार से ये है। अब इस सह्याद्री पर्वत जो है, इसमें चट्टान के रूप में बेसाल चट्टान पाई जाती है और इसे मिट्टी के रूप में काली मिट्टी पाई जाती है। तो बिल्कुल सही, बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इस सह्याद्री पर्वत का जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, वो 30 से 50 किलोमीटर के मध्य में मिलती है, ठीक ना। अभी अब मैंने इसको नहीं पढ़ा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें आज हम क्या पढ़ें? आज हम पश्चिम घाट के, अरे उत्तरी पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लिए। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इस क्षेत्र में किन किन चीज का उत्पादन किया जाता है। आप लोग याद कीजिएगा कि महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबक में भारत में सबसे अत्यधिक अंगूर और प्याज और खट्टे फल का उत्पादन किया जाता है। अंगूर और प्याज और खट्टे फल का उत्पादन महाराष्ट्र के नासिक में की जाती है, ठीक है। और तो इस तरह से हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे और ये अगली वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ये भी क्लियर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।